नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। अतीक का अंत तो हो गया है, लेकिन उसके अंत के बाद भी पुलिस और जांच एजेंसियां उसके नेटवर्क को समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं। अतीक के गुर्गे भी पकड़े जा रहे हैं, उसकी बेनामी संपत्तियों पर छापेमारी भी की जा रही है। मौत के बाद भी अतीक के साम्राज्य को नेस्त नाबूद करने का प्रयास जारी है, जिसके चलते अतीक से जुड़े हुए हर छोटे बड़े पहलू को खंगाला जा रहा है। और अब इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अतीक के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम को धर दबोचा है। सद्दाम के सिर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। बताया जा रहा है कि सद्दाम उमेशपाल हत्याकांड के समय से ही फरार चल रहा है। उसे पकड़ने के बाद पुलिस ने अतीक के बारे में उससे कई गहरे राज उगलवाए हैं, जिसमें उसने अतीक की बेनामी संपत्तियों से संबंधित भी कई राज खोले। लेकिन सवाल यह है कि सद्दाम आखिर पकड़ा कैसे गया। इस मामले में यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि कई महीनों से सद्दाम का पीछा किया जा रहा था। उसकी लोकेशन कई बार दक्षिणी राज्यों में आ रही थी। वो उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा था। उसे एसटीएफ की बरेली यूनिट ने रात 2 बजे मालवीय नगर से गिरफ्तार किया और इस समय वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। बताया जा रहा है कि सद्दाम 4 लड़कियों के संपर्क में था। वो लगातार अपना नंबर बदल रहा था, इसलिए पुलिस ने चारों लड़कियों का फोन सर्वेलेंस पर रखा था। अब जैसे ही वो मालवीय नगर इलाके में पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जानते हैं कि सद्दाम की गिरफ्तारी पुलिस के लिए कितनी अहम है। इस मामले में एसटीएफ चीफ अमिताभ यश बताते हैं कि सद्दाम अतीक गैंग का एक्टिव मेंबर था। उमेशपाल हत्याकांड के साजिशकर्ता बरेली जेल में बंद थे। अशरफ से मिलवाने में उनकी बड़ी अहम कड़ी थी और इसलिए सद्दाम भी बरेली शिफ्ट हो गया था। सद्दाम अपने जीजा अशरफ के साथ मिलकर जमीनों पर अवैध कब्जे करता था। सद्दाम से पूछताछ के बाद उम्मीद है कि उमेशपाल हत्याकांड में फरार चल रहे 2 साजिशकर्ताओं और 3 शूटर्स के बारे में भी इनपुट्स मिलेंगे और उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से सद्दाम ही अशरफ के कामों को संभाल रहा था। अशरफ की कोर्ट में पेशी के दौरान सद्दाम लग्जरी गाड़ियों से कोर्ट पहुंचता था। शुरुआती जांच में सद्दाम ने पुलिस को बताया कि अशरफ के बरेली जेल जाने के बाद वो थाना बरेली के बारादरी स्थित खुशबू एनक्लेव में रहने लगा। वो जेल कर्मियों की मदद से अशरफ को खाने पीने और अन्य वस्तुएं पहुंचाता था। इस दौरान अशरफ के साथ मिलकर जमीनों का कारोबार भी कर रहा था। अशरफ के दोस्त और परिचित जो पैसा देते थे वो उसके पास रहता था। बरेली में लल्ला गद्दी, नाजिश, सैयद साहब, फुरकान आदि के साथ मिलकर अशरफ विवादित जमीनों में हस्तक्षेप करता था। इसके अलावा उनको करोड़ों रुपए की आमदनी होती थी। बता दें कि एसटीएफ ने सद्दाम के खिलाफ बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि उसका दुबई में उसने कोई फ्लैट खरीद रखा है, हालांकि इसके अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अब पुलिस लगातार सद्दाम से पूछताछ कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।